देखिए, ये लाभ और हानि का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये पार्ट 2 को हम लोग हल करेंगे। सिर्फ इसमें जो सवाल होंगे, जो दूसरे पार्ट के जो सवाल होंगे उसका पैटर्न सिर्फ अलग होगा, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो पार्ट 1 में हम लोग सीखे हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है और यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि 5% की हानि पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई टाइपराइटर है, मान लीजिए कि एक टाइपराइटर है और इस टाइपराइटर को जब बेचा जाता है तो जो कोई भी वस्तु को हम लोग बेचते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो सवाल के अनुसार जब टाइपराइटर को बेचा जाता है तो 5% की क्या होती है, हानि होती है। और 5% हानि का मतलब क्या हुआ, 95%। 5% हानि का मतलब क्या हुआ कि 95%। इसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि यदि उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि 5% का लाभ होता। कब होता, और 5% लाभ का मतलब कितना हो गया, 105%। और यह 105% कब होता, जब उसको 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि रुपये में कितना अधिक होता, 80 रुपया अधिक होता। तो रुपये में 80 रुपया अधिक हो गया। अब लेकिन परसेंटेज में कितना होगा, तो ये 95 है और ये कितना है, 105 है। तो परसेंटेज में कितना अधिक हुआ, तो 10%। प्रतिशत में 10% अधिक हुआ। तो 10% बराबर कितना हो गया, 80 रुपया। तो 10% का मान जब 80 रुपया है तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, तो जब 10% की वैल्यू मालूम होगी तो 100% की वैल्यू आसानी से निकाल लिया जाएगा। तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 10 और गुणे 100 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा। यानी कि टाइपराइटर का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 800 रुपया होगा। आइए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक वस्तु है और वस्तु को क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो बेच रहा है। तो बेचने पर क्या कर रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि जब उसको बेच रहा है तो 10% की हानि पर बेच रहा है। और 10% हानि का मतलब अगर वस्तु 100 रुपये की है तो उसको 90% में बेच रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब दूसरी कंडीशन में 10% का लाभ होगा। तो 10% लाभ का मतलब कि 110% का लाभ होता। अब 110% का लाभ कब होता, जब उस वस्तु को 10 रुपया अधिक में बेचता। तो रुपये में कितने अधिक हो रहा है, 10 रुपया अधिक हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक हुआ, तो 90% ये है और 110% ये है। तो परसेंटेज में कितना अधिक हुआ, तो परसेंटेज में 20% क्या हुआ, अधिक हुआ। तो जब 20% की वैल्यू 10 रुपये के बराबर है तो हमको ज्ञात करना है इस वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। तो जब 20% की वस्तु 10 रुपया है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 बटा के 20 गुणे 100 हो जाएगा। बराबर जब इसको हल करेंगे 10 बटा के 20 गुणे 100, और जब इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा 50 रुपया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपया। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 50 रुपया होगा। अब आइए इसी पैटर्न पर आधारित अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है। तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे कितने दाम में बेचना होगा। सेम वही सवाल है, सिर्फ एक स्टेप इसमें बढ़ गया है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो एक दुकानदार है कोई वस्तु को बेच रहा है, मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु को जो बेच रहा है दुकानदार,
तो पहले 5% के लाभ पर बेचता है। तो जब इसको 5% के लाभ पर बेचेगा तो 5% लाभ का मतलब हो गया 105%। तो जब 5% लाभ पर बेच रहा है तो वह इसको 5% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है। यानी कि हानि कितने की होती है? 9% की हानि होती है। और 9% हानि का मतलब 91% हो गया। 9% की हानि होती है कब? 9% की हानि होती है कब होती है? जब इसको 77 रुपये कम में बेचता है। तो रुपये में कितना कम हुआ? 77 रुपया। 77 रुपये कम में बेचता है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम हुआ? तो परसेंटेज में कम हुआ इतना 14%। यानी कि 14% की वैल्यू कितनी आ गई? 77 रुपया आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 100% की वैल्यू नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका क्रय मूल्य या इसका वास्तविक मूल्य नहीं पूछा है उस वस्तु का। इसमें पूछा गया है कि तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना होगा। यानी कि हमको 26% का लाभ अगर चाहिए तो कितने दाम पर बेचना होगा। तो देखिए, तो बराबर कितना हो जाएगा? हमको लाभ कितना का चाहिए? 26% का लाभ। यानी कि जो लाभ होगा वो कितना चाहिए? 26%। और 26% का मतलब ये होता है कि 126%। ये हो गया। तो जब 14% की वैल्यू 77 रुपया है तो 26% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 77/14 और गुणते कितना हो जाएगा? 126। और जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? हल करने पर मिलेगा 693 रुपया मिलेगा। 14 से कटा देंगे, 7 से कटाएंगे, 7 दूना का 14, 2 से 1 कट जाएगा और 7 से 1 कटेगा तो 11 होगा। और 11 गुणते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 693 मिलेगा। 693 रुपया। और ये 693 रुपया क्या हो जाएगा? मतलब 26% के लाभ पर बेचने के लिए उसको 693 रुपये में बेचना होगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं, थोड़े अलग टाइप्स के। देखिए इस एग्जाम्पल में, इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन सवाल का थोड़ा सा जो पैटर्न है, जो टाइप है, वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए, और इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता और इसे 68 रुपये कम में बेचता, तब उसे 32% लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देख लीजिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है और किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है? 100 रुपये में किसी वस्तु को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। यानी कि इसकी जो कास्ट प्राइस होगी, सीपी होगी, वो कितना होगा? 100 रुपया होगा। तो जब किसी वस्तु को 100 रुपये में कोई दुकानदार अगर खरीद रहा है और 100 रुपये में खरीदने के बाद क्या कर रहा है? उसको 15% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 रुपये की वस्तु को जब 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 115 रुपये में बेचेंगे। 115 रुपये में बेचेंगे। ये हो जाएगा इसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद अब आगे बताया गया है कि यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि पहले तो 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये की खरीदा है और 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये बताया गया है कि यदि वो इसको 25% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि इसका जो सीपी हो जाएगा, जो इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, खरीद वाला जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25% अगर इसको कम कर दिया जाए तो 100 में से अगर 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु पहले थी, अब उसको कितने रुपए में खरीदा जा रहा है? 75 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो जब 25% कम मूल्य में खरीद रहा है तो 68 रुपये खरीदता है और 68 रुपये कम में बेचता है। अब देखिए, 68 रुपये जो कम में बेचता है, अभी सेंटेंस को यहीं छोड़कर अब अगला सेंटेंस पढ़िए। आगे क्या लिखा है कि तब उसे कितने का? 32% का लाभ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु को 75 रुपये में क्या कर रहा है? खरीद रहा है और उस पर क्या कर रहा है? 32% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी कि 32% का क्या प्राप्त कर रहा है? लाभ प्राप्त कर रहा है। तो जब 75 का 32% हम लोग निकालेंगे तो कितना मिलेगा?
24 मिलेगा। 75 का 32% निकालेंगे तो 24 मिलेगा। तो 75 में 24 जोड़ देंगे, तो जब 75 में 24 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 99 मिलेगा। ये हो गया 99। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर पहले किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा गया है तो उसको 15% के जब लाभ पर बेचा गया तो 115 रुपये में बेचा गया। लेकिन यदि उसको 25% कम पर अगर ख़रीदा गया होता, यानी कि 75 रुपये में जब खरीद रहे हैं और उस पर 32% का लाभ ले रहे हैं, तो जब 32% का लाभ ले रहे हैं तो यानी 75 का जब 32% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 24 रुपया मिलेगा। और 75 में जब 24 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, तो पहले हम लोग कितने में बेच रहे थे? 115 रुपया में बेच रहे हैं, और अब कितने में बेच रहे हैं? 99 रुपया में बेच रहे हैं। तो पहले की बिक्री और अब की बिक्री में अंतर कितने का हुआ? तो अंतर कितने का हुआ? 16 रुपये का अंतर हुआ। यानी कि पहले से हम लोग कितने रुपए कम बेच रहे हैं? 16 रुपये कम में बेच रहे हैं। लेकिन सवाल के अनुसार यह कमी कितना दिया हुआ है? और इसे 68 रुपये कम में बेचता है। तो सवाल के अनुसार इस कमी कितना है? 68 रुपया है। यानी कि जब 16 जो है वो 68 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? अब 100 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, और हम लोग क्रय मूल्य प्रारंभ में ही कितना माना गया है? 100 माना गया है। तो जब 16 68 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 68 बटा के 16 गुणे 100 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर कितना मिलेगा? 425 रुपया मिलेगा। 425 रुपया, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, सेम इसी पैटर्न पर आधारित एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तथा 10.40 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही पिछला वाला सवाल है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि कोई वस्तु है, कितने की है? 100 रुपये की वस्तु है कोई, यानी कि उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस सीपी है वो कितना है? 100 रुपया है। अब 100 रुपये की वस्तु को क्या किया गया है? 15% के लाभ पर बेचा गया है। यानी कि 100 का जब 15% लाभ निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 115 रुपया मिलेगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु को जब 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 115 रुपये में। यानी कि 115 रुपये कितना हो गया? इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या किया गया है कि यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, यानी कि अब इसका जो सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य कितना होगा? 15% कम होगा। तो 100 का जब 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। यानी कि अब इसको कितने में ख़रीदा जा रहा है? 85 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। तो जब इसको 85 रुपये में ख़रीदा जाता है तथा 10.40 रुपये कम में बेचते हैं, अब देखिए, तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि जब 85 का 20% हम लोग क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। तो 85 का 20% क्या निकाला जाएगा? लाभ। और 85 का 20% जो लाभ होगा वो कितना होगा? 17 होगा। तो जब 85 और 17 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 102 हो जाएगा। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। यानी कि 100 रुपये की वस्तु को जब 15% के लाभ पर बेचा गया तो 115 रुपया मिला। इसके बाद यदि उसको 15% के कम दाम में खरीदा गया और उस पर 20% लाभ प्राप्त करके जब वस्तु को बेचा गया तो कितने में बेचा गया? 102 रुपया में बेचा गया। तो पहले हम लोग 115 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन अब कितने में बेच रहे हैं? 102 रुपया में बेच रहे हैं। तो यानी कि इसके जो विक्रय मूल्य हुआ, सेलिंग प्राइस में कमी आई, परिवर्तन हुआ, और वह कमी कितना हुआ? तो 115 और 102 में कमी कितना हुआ? 13 की कमी हुई, 13 रुपया की कमी हुआ। लेकिन सवाल के अनुसार यह कमी कितना है? 10.40 रुपये कम में बेचता है। लेकिन यह जो कमी है वो कितना है? 10.40 रुपया कम में बेचता है। तो जब 13 रुपये की वैल्यू 10.40 के बराबर है तो किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100 की वैल्यू ज्ञात किया जाएगा। तो 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो 10.40 बटा में 13,
और गुणे 100 करेंगे। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या मिलेगा, देखिए दशमलव से ये 0 कट जाएगा, 100 कट जाएगा और 13/104 होता है और 0 यानी कि 80 रुपया मिलेगा। कितना हो गया, 80 रुपया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20% अगर लाभ होता है, 20% लाभ पर अगर वस्तु को जब बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया होगा। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और नया कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग सवालों को समझेंगे। देखिए एक भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग सारे सवाल को हल कर देंगे आसानी से।